हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना बताएंगे आपको संख्या के। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी संख्या के, आपको गुणनखंड निकालना हो जाता है। गुणनखंड हमने आपको वैसे भी बता दे हैं और आपको जो दूसरी विधि बताएंगे वृक्ष विधि या पेड़ विधि से हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आपको हमने तुम निकालना वाला गुणनखंड निकालना होता है ना, किस संख्या का गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप लोग। ये संख्या जैसे हम आपको ले लें थे 8 नहीं 18 लिख लो। 18 हमने संख्या ले ली, एक से 18 लिख ले। 18 के हम गुणनखंड से आने निकालें तो ऐसा भाग करके निकालें, भागे करके भाग दे के निकालो करेगा। इसमें जितनी संख्या है जितनी अपन भाग लगा सके, जितने अंकन का लगा सके, मतलब इससे छोटे जितनी संख्या है सब से भाग लगाने। ठीक है, 18 से छोटे दो, एक से लगा, एक से नहीं, एक को तो सम भाग चल जाता, एक से दो, दो का भाग देना अभाज्य संख्या। कहा ना अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। जो अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग तो अभाज्य संख्या का भाग देंगे, दो से काटेंगे, दो नम 18 आ जाएगा। मतलब इसका दो का भाग दिया, दो नम 18 आ गया। दो का भाग दिया, दो नम 88 रख दिया, चला गया पूरा पूरा। जोन अंक जोन संख्या का पूरा मतलब जोन का पहाड़ा पूरा जा रहा है उसका देना, नहीं तो नहीं देना। दो से जब पूरी पूरी विभाजित होगी, दो नम 18 9 आ गए। अब दो चौको 8 और दो के पहाड़ में 9 आउट नहीं है, दो से पूरी विभाजित नहीं है, सो नहीं देना भाग। और 3 से 3 त्रिका, दो से आगे 3 आउट। जब ये दो से विभाजित नहीं है तो अगली देखना 3, 3 को भाग चलो जाए, 3 त्रिका 9, 3 को भाग करो, 3 त्रिका 9 शून्य से कहा जाए 3। भाई 3 में फिर जाएंगे, 3 का ही भाग जाएगा, 3 एक कम 3। ऐसे गुणनखंड करना आपने सीखे हैं। फिर एक में तो एक ही का जाएगा, बस हो गया। एक तीसरे में क्या, तो 2 3 3 कितने आ गए इनके गुणनखंड, 2 आ गए और 3 आ गए और 3 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, 2 3 3 1। तो आप इनको गुणा करोगे, जितनी जी आपने लिखी है इनका गुणा करोगे तो आपका 18 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए देखो बोला जाता है गुणनखंड। ऐसी संख्या जिसके गुणा में लिख दो, इन संख्या अंकों को गुणनखंड हो जाते हैं, ये गुणनखंड बोला। इनको इन्हीं को तो गुणनखंड बोला जाता है। संख्या के गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 है, 4 गुणनखंड है इसके। देखते हो 4 है, 1 2 3 4, वैसे 4 और वैसे बनाने से इसके निकालोगे आपकी जितनी संख्या से विभाजित है उसके 18 के ऐसे लिखोगे। फिर 18 गुणन कैसे, जिस जिसका भाग जाता है उसका लिख देंगे। 2 का भाग जाता 2 का, 3 का भाग जाता 3 का, 9 का भाग जाता 9 का, 6 का भाग जाता 6 का। तो ठीक है, 6 का जाएगा था और चला जाना क्या का आपका, अब नहीं जाना भाग आपका कोई का नहीं। तो आप ये लिख दो, ये 2 2 4 5 2 तो 2 4 ऐसे में आपको 4 दिख रहे हैं, ऐसे में आपको 2 3 9 6 जितनी गुणनखंड संख्या की है। कैसे, दो का भाग इसमें जाता है, 3 का भाग इसमें जाता दोनों भाग जाता। 18 में 3 का जाता, 9 का जाता, 6 का जाता, 1 का भी जाता। जो सब 18 के गुणनखंड है। ये तो आपने ऐसे निकाल लिए 2 3 3 1। मेन तो ये है आपके सभी गुणनखंड पूछे तो सभी कितने हैं, सभी पूछे 2 3 9 6 1, ये सभी गुणनखंड है। ठीक है, टुकड़ा कर दिया, संख्या के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। तो जो जो टुकड़ा फटा था संख्या के गुणा के रूप में जो टुकड़ा लिख देते अपन, जो जो टुकड़ा है इन्हें अपन गुणन के रूप में लिख दे। इन टुकड़ा में एक टुकड़ा तुम्हारा 2 था, एक टुकड़ा 3 था, एक टुकड़ा 9 3 3 1 9 1 1 था, सॉरी 9 किया है आपको। एक टुकड़ा कितना, एक फीस मतलब एक टुकड़ा कितना है 2, एक 3 है, एक 3 है और 2 था, ये 3 3 के टुकड़ा है, एक आपका 2 का। इनका गुणा करोगे 3 त्रिका 9 9 दूना 18, तो भाई 18 का मतलब तो भैया 18 गुणन 18 सही है, 18 तो तुम्हारा गुणनखंड आए। अब जिस आपको इसको वृक्ष विधि से कैसे होना है, आएंगी संख्या के गुणनखंड कितने 1 2 3 4, मेन तो जे रहते हैं गुणनखंड, बाकी सभी पूछे तो इस तरीके से निकाल सकते जैसे हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गुणनखंड निकालना बहुत ही सिंपल है। उस संख्या के इतने टुकड़ा कर दो, टुकड़ा जो गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, जो संख्या के खंड 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 के टुकड़ा होते हैं गुणनफल के रूप में लिख दे, या उन टुकड़ा निकालते हैं संख्या के टुकड़ा, उनको अपन गुणनखंड ही बोलते हैं। ठीक है, तो भैया इसको अपन जैसे गुणनखंड करोगे तो ऐसा करोगे। हमने यहाँ पे बताया आपको वृक्ष विधि से बताने जाए, तो वृक्ष विधि में हम आपको क्या बताएं,
तो वृक्ष विधि से कैसे गुणनखंड करने, हम दो ही विधि बता देंगे। पहले वृक्ष विधि, पहले आपको ऐसे दिखा दें चौवन के गुणनखंड करने, तो आपको सीधा क्या करना है, डाल में तो जब कहा कौन सी विधि है, आवाज गुणनखंड विधि है, इसको नाम गुणनखंड विधि बोल सकते हैं, आवाज गुणनखंड विधि, आवाज गुणनखंड विधि, आवाज गुणनखंड विधि। तो आवाज गुणनखंड विधि से निकालते हैं, आवाज गुणनखंड विधि से तो 54 का गुणनखंड कर दो। ऐसा करोगे बस भाग लगा दोगे, जितने का भाग जाता है उतने का लगा दो। 2 का भाग लगाओगे तो 2 का भाग दोगे तो 27 आ जाएगा, 2 दूने 4, 1 बचेगा, फिर 2 7 पे 14 हो जाएगा। फिर 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि तो 7 है पीछे, तो 7 विषम संख्या पीछे से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और तो इसमें क्या करें, 3 का भाग दें, 3 का चला जाता, 3 नमा 27, फिर 3 का चला, 3 3 का 9, फिर आपका चला 3 एकम 3, फिर 1 का चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक गुणनखंड कितने आ गया, 54 के आ गया 2 3 3 3 है गया 3 थे और 1, ठीक है जी, एक तो तुम्हारा आ गया। अब वृक्ष विधि से भी देख लो, वृक्ष विधि से क्या था, और अब हम वृक्ष विधि से बता दे रहे हैं। आपका वृक्ष विधि या पेड़ विधि बोल सकते हैं, आपको पेपर में आएगा तो वृक्ष विधि लगाना, तो वृक्ष विधि 1000 लगा देना। आपको गुणनखंड पूछे तो आप जबरदस्त से विधि लगा दो, आपकी इच्छा है, आपको ऊपर निर्भर करता है आपको कैसा लगाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 54 को हमने 54 लिख दिया, बीच में लिख दिया। अब पेड़ में तो क्या होते हैं, जड़ें होती हैं ना, भी नाम फैलती हैं, तो आपको ऐसे ही फैलाना है। क्या करना है, तो इसमें 2 शाखाएं काट जाना है, हर एक 2, जब लोग इनकी भाग मतलब 2 टुकड़ा बटत रहा है, जय समित मैंने आधो आधो कर दो, तो आधो आधो, इनको आधो आधो मतलब ये सो कि यहाँ पर जितने का भाग दोगे, इस जय का भाग हमें जैसे इसका 2 का 3 का भाग लगाना है, इसमें 3 का भाग 2 का, हम 2 का लगा रहे हैं, 2 का लगा दो, 2 का भाग हमने लगा तो बोला ऐसे मान लीजिए 2 का भाग इसमें लगाओगे, 2 का भाग 2 कितना जाएगा, 27 आएगा। 2 का भाग लगाओगे 27 आएगा, तो 2 का भाग दिया 2 दूना 4, 2 7 54 होते लग दो, तो 27 दूना 54 हो गए। या 2 का इनका गुणा करोगे तो आप उसमें इनका गुणा करोगे, इनके सामने का तो 54 ही आएगा। जब तक ऐसा आ रहा तो आप सही चल रहे हैं, नहीं ना आ रहा तो आप गलत हो चुके हो। इनका गुणनफल कितना आएगा, 54 ही, ठीक है। फिर आपका जितना इसके हिस्सा बांटोगे, अब इसके तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 2 है, 2 में स्वयं को भाग जा रहा हो और कोई संख्या वो जाने नहीं है। अगर जो में स्वयं को भाग जा फिर नहीं करनी मैं, और इनमें से ई में भाई है भाग कै को जा रहा है, 3 को भाग जा रहा हो, 2 को तो जाना नहीं है, 3 को भाग जाने, 3 को भाग जाना, 3 को भाग जाना, चल दे रहे हैं 3 नाम 27 नाम। अब इनको गुणनफल करो तो ये 27 घंटों में देखो ना, 27 आ रहा है, 9 3 27 मतलब सही है, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो 3 है, 3 में स्वयं का जाएगा, 1 का जाएगा, स्वयं को ना 1 को भाग दे इनमें स्वयं को जाते 1 को, तो वैसे भी सब में जात हो, और 3 का स्वयं में जा रहा हूँ और नहीं देने इतने भी बंद कर देने। अब आपका क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 9 में 3 को भाग देने, 3 का 9, 3 का 9, 3 का 9 3 लिख दिए जाएंगे, ठीक है। 3 का 9 थोड़ी दूर साइड में लिख दें, अच्छी लगने। 3 का 9 हो गया। अब इसमें देखो हमने 3 का 9 भाग दे दिया। अब इसके 2 इसका भाग पहले दिया, 2 का भाग इसमें दिया 27, 3 का भाग में दिया 9 आया, 9 बार गया था, 3 का भाग 9 बार, 3 का 9 दिए 27 भाग दिया, 27 में 3 का भाग लगाओ तो कितने दी जा, 3 नाम 27, 9 दिन गया था, 9 हमने इतने लिख दिया था, 3 का भाग में लगाओ तो 3 का 9, 3 बार गया तो 3 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो बस कुछ टेंशन नहीं लेने यहाँ, तो हम कहाँ टेंशन ले, तो बस जी आपके जितने दिख रहे हैं पेड़ की लास्ट में मतलब शाखा बची हैं, छोड़ के जिन पुछाई बची जी बची, पुछाई नचे की जितनी जरा बची हैं सब आपको गुणनखंड आ गए। 54 के कितने आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 3 आ गए, 3 आ गए। एक तो वैसे सब में होता है, चाहे ध्यान से कर लो तो एक आएगा, सेम आएगा, तो एक तो सब में लिख दो, एक लगा दो पछाड़ से, एक सब में रहता है, एक तो सबका गुणनखंड रहता है तो एक लगा दो। आपको करना हो तो फिर आप 1 का भाग लगाओगे तो अब 3 ही आएगा,
तो फिर 1 3 ऐसा लिखोगे, कहीं दोबारा दोहरा फिर एक तो सब में शामिल होता है। ठीक, तो ऐसे कर देने। और वैसे आपको सबरी सबरी ऐसे ही करना है। जैसे आपको इसको 64 को दिखाएं, 64 का दिखाएं तो 64 को यहाँ से आपको जितने का भाग, 2 से मतलब नहीं कि 2 को लगा दूंगा। इसमें तुम ऐसा भी कर सकते, 2 के 8 का भाग दे रहा, 8 64 दे लो, 8 64, 8 का भाग दिया, 8 बार गया, 8 64 8 गया। इसके 2 हिस्सा कर दो, इसके भी 2 हिस्सा कर दो, कह के भैया यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगा दो, 2 चौके 4 बार गया, इसमें 2 को लगा दो, 2 चौके 8। अब यहाँ पर आपका, अब इसमें तो स्वयं को जा रहा है, इसमें भी स्वयं को जा रहा है, इसमें 2 को चल जाना है, जिसमें स्वयं को जाए तो उसमें बस मन नहीं है ना, 2 को जा रहा तो 2 दूना 4, दूसरे में जा रहा तो 2 दूना 4। अब इसमें तो नहीं जाना है, इसमें 2 दूना 4 हो जाना है, 2 दूना 4 2 दूना 4। अब देखो ये बनना है, आपकी जितनी पोछें बची वे सब पकड़ लो। ऐसे एक जब पोछाई है, जब पछाड़ी पूंछ बस छोड़, बस पकड़ने छोड़, जो छोड़ छोड़ बचे, एक जो तुम्हारा छोड़ा, जो छोड़ा, जो छोड़ा, जो छोड़ा, जो छोड़ा, सब छोड़ छोड़ के सब पकड़ना है तुम्हारा का गुणनखंडा। तो ये 64 के कितने हो गए हैं, 64 के तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 संग 1 भी लगा दो, 1 तो सब में होगा, 1 2 किसी हर संख्या का एक गुणनखंड होता है, एक में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सब वही होता। 1 2 2 4 2 6 2 4 2 5 2 12, ऐसा नहीं, उनको गुणा जांच करना तो 64 2 दूना 4 4 9 8 16 16 17 64 आ गया। इसका भी करोगे 3 दूना 6 6 18 54 आ गया। हाँ, तो ऐसा करना बस, आपको जो सिंपल तरीके से कर सकते हो वृक्ष विधि से। ये आपके क्या वृक्ष विधि लगा रहे हैं हम, वृक्ष विधि से बता रहे हैं, तो वृक्ष विधि बहुत सिंपल है यार, कर दो भाई साहब, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखना और ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की, धन्यवाद।